अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान ब्लीडिंग होने की क्या वजूहात होती हैं और ब्लीडिंग का होना क्या खतरनाक होता है। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं, इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि दौरान हमल ब्लीडिंग का होने की क्या वजूहात होती हैं। अगर आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है और बच्चा ऊपर, तो उस सूरत में भी आपको ब्लीडिंग होती है। दूसरी अहम वजह ये भी हो सकती है कि अगर बच्चादानी के मुंह के आगे कोई अल्सर हो तो तब भी आपको ब्लीडिंग होती है। जब प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है यानी हमल ठहरने के बाद, तो उस वक्त भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपकी बच्चादानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाए तो तब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी ओवल अपनी जगह से उखड़ने लग जाए तो उस सूरत में भी ब्लीडिंग होती है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है तो पानी की थैली फटने से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको शुरू के 3 महीनों में ब्लीडिंग हो रही है और काफी ज्यादा हो रही है तो ये मिसकैरेज की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। और अगर आपको बार बार ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रही है तो ये अबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है जो बाद में कैंसर का सबब भी बन सकता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपको बार बार स्पॉटिंग हो रही है तो आप लाजमी डॉक्टर के पास विजिट करें और उन्हें अपना ये मसला बताएं ताकि बर वक्त आपका इलाज हो सके। कुछ सूरतों में ब्लीडिंग का होना नॉर्मल चीज होती है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और बार बार हो रही है तो ये खतरनाक अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।